हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने पेजेस के ऊपर काफ़ी सारे वर्ड्स के मीनिंग भी लिख के रखे हुए हैं ताकि आप लोग अपनी अपनी बुक में उसको कॉपी कर ले सको। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मीन्स अ विक्ट्री ऑफ ऑपरेशन। ट्रायम्फ का मतलब है विक्ट्री या विन और सर्जरी का मतलब है ऑपरेशन। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय जेम्स हैरियट. James Harriet had a lot of personal experiences as a veterinary doctor. This story is about a small dog called Tricky. There is an introduction here. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी नाम का जो छोटा सा डॉग था वो बहुत पैम्पर्ड था, बहुत लाड प्यार से वो पले गए थे एंड ही वॉज ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. उसके जो ओनर थी वो बहुत रिच थी और इसीलिए ये ओनर बहुत पैम्पर करके रखती थी उसको और बहुत ज़्यादा उसको खिलाती थी, ओवर फीड करती थी. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन. तो जब वो बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाता है तो उसके मिस्ट्रेस एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करते हैं उसके रिकवरी के लिए. Does he perform an operation? Does the dog recover? And we are going to get these answers only after reading the chapter. So यहाँ पे read and find out में कुछ है जो आपको देखना चाहिए. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? What does she do to help him? Is she wise in this? And who does I refer to in this story? तो जैसे हम स्टोरी अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि आई कौन है. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. Now, here I refers to the veterinary surgeon that is given in the introduction. ये वेटरनरी सर्जन कहीं जा रहे थे अपने कार से और उन्होंने ट्रिकी और उसके मिस्ट्रेस को स्ट्रीट पे वॉक करते हुए देखा तो उन्होंने अपने कार रोकी और जैसे ही उन्होंने ट्रिकी को देखा तो उनको बहुत शॉक लगा क्योंकि ट्रिकी बहुत बुरी तरह से मोटा हो गया था. वो ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिखता था. ब्लॉटेड मीन्स स्वलन एंड सॉसेज मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ फूड प्रिपरेशन फ्रॉम मीट. ओके, मीट का प्रिपरेशन है. तो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह वो फूल गया था और जिस तरह से एक सॉसेज के 4 कॉर्नर पे अगर हम 4 लेग्स लगा देंगे तो जैसा दिखेगा वैसे ही ट्रिकी दिख रहा था. हिज आईज वर रेड, bloodshot means red, rheumy means watery. उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था and that was a clear sign of unwellness. And Tricky stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसके टंग जो है वो हंग हुआ था, मतलब उसके टंग उसने अपने जॉज से बाहर निकाला हुआ था. और डॉग्स तभी ऐसे बिहेव करते हैं जब वो बहुत थक जाता होता है या फिर वो ठीक नहीं होता है, लेकिन इन दिस केस ट्रिकी एक्चुअली इतना ठीक नहीं था. मिसेस पम्फ्रे हैजन टू एक्सप्लेन. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much, really. तो मिसेस पम्फ्रे भी कंसर्न थी ट्रिकी के हेल्थ को लेकर. जैसे ही विट ने अपनी कार रोक दी तो मिसेस पम्फ्रे आगे बढ़कर उनको एक्सप्लेन करने लगी कि ट्रिकी बहुत लिस्टलेस दिख रहा था, मतलब बहुत एनर्जीलेस दिख रहा था. उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और मिसेस पम्फ्रे को ऐसा लगता था कि ट्रिकी माल न्यूट्रिशन में भुगत रहा है. इसीलिए वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसके मील के बीचों बीच वो कुछ एक्स्ट्रा फीड भी दे रही है, जैसे कुछ मॉल्ट, जैसे स्प्राउटेड ग्रेन्स उसको दे रही है, कॉड लिवर ऑयल भी वो दे रही है और उसके साथ साथ एक बॉल ऑफ हॉर्लिक्स भी नाइट पे देती है ताकि वो अच्छी तरह से सो पाए. और इतने सारे चीज़ें देने के बाद भी वो बोल रही है कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं दे रही है. मतलब मिसेस पम्फ्रे के हिसाब से ट्रिकी का जो मील और उसके एक्स्ट्राज है वो काफ़ी कम है, पर एक्चुअली वो कम नहीं था, वो ज़रूरत से ज़्यादा था. फिर वेट उनको पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू.
तो मिस्टर हैरियट ने ऑलरेडी मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस किया था कि ट्रिकी के स्वीट फूड को कट करना है, तो उन्होंने पूछा उसके बारे में, लेकिन मिसेस पम्फ्रे ने क्या आंसर दिया? "Oh, I did it for a bit, but he seemed to be so weak that I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him." तो मिसेस पम्फ्रे ने ऐसा आंसर दिया कि कुछ दिनों तक उन्होंने स्वीट थिंग्स को कट किया, लेकिन उनको रिलेंट करना पड़ा क्योंकि ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है और इसीलिए मिसेस पम्फ्रे उसको मना नहीं कर सकती. So I looked down again at the little dog. That was a trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. तो अभी ये वेटरनरी सर्जन वहाँ खड़े-खड़े ट्रिकी को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि वही प्रॉब्लम है कि ट्रिकी कभी मील को रिफ्यूज़ नहीं करता। वो बहुत लालची डॉग था और इसीलिए वो दिन या नाइट की किसी भी आवर में एक मील वो ले सकता था। उसको भूख लगी हो या नहीं लगी हो, ट्रिकी बहुत ग्रीडी था और वो जो भी दे उसको वो खा लेता था। और उसके साथ-साथ वो भी सोच रहे थे कि मिसेस पम्फ्रे ने ऐसे बहुत सारी चीज़ मेंशन नहीं किया होगा उनके सामने जो वो ट्रिकी को खिलाती होगी। फिर वेट ने उनको क्वेश्चन किया, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ट्रिकी को दे रहे हो? वेल, तो मिसेस पेम्फ्रे आंसर देती है कि he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो क्या आंसर देती है कि ठीक है वो मेरे साथ थोड़े लिटिल वॉक्स तो वो ले लेता है लेकिन गार्डनर हॉजकिन को लुम्बागो हो गया. लुम्बागो का मतलब है लोअर बैक पेन हो गया, तो इसीलिए रिंग थ्रोइंग एक्टिविटी नहीं हो रही है. अभी मिस्टर हैरियट द वेट वॉज रियली कंसर्न्ड. आई ट्राइड टू साउंड सिवियर. तो अभी वेट बोल रहे हैं उनको, नाउ आई रियली मीन दिस. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a strict diet. अभी मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस किया कि अगर वो ट्रिकी के फूड को कट नहीं करती है इमीडिएटली और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाती है तो वो सही में बीमार पड़ने वाला है. इसीलिए मिसेस पम्फ्रे को अपना दिल बहुत हार्ड करके उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना बहुत ज़रूरी है. मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right. But it's so difficult, so very difficult. सो मिसेस पम्फ्रे ने क्या आंसर दिया? उन्होंने अपने हैंड्स ट्विस्ट करके बोला कि मिस्टर हैरियट मैं जानती हूँ आप सही है लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है. मतलब क्या डिफ़िकल्ट है मिसेस पम्फ्रे के लिए? हमको वो समझना है कि मिसेस पम्फ्रे के लिए ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रिकी को जो भी पसंद था मिसेस पम्फ्रे उसको बहुत ज़्यादा खिलाती थी जिसकी वजह से ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और उसको बीमार पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो अभी जैसे मिस्टर हैरियट उन दोनों को देख रहे थे तो मिसेस पम्फ्रे एंड ट्रिकी रोड से आगे बढ़ गए. मिसेस पम्फ्रे हेड डाउन करके चल रही थी और उनको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये जो नए प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट मिस्टर हैरियट ने उनको बताया वो बहुत डिटरमाइन होकर वो फॉलो करने वाली है और बहुत इमीडिएटली वो प्रैक्टिस में लाने वाली है. आई वॉच्ड her progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it won't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. So जैसे मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी रोड से आगे बढ़ने लगे मिस्टर हैरियट बहुत ग्रोइंग कंसर्न के साथ उन दोनों को देखने लगे क्योंकि उनको पता था कि ट्रिकी बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाला है. ट्रिकी बहुत अनस्टेडीली वॉक कर रहा था, वो टॉटर कर रहा था और वो एक ट्वीड कोट भी पहना हुआ था, मतलब वुलन पहना हुआ था उसने. ट्रिकी इतना लग्जरियस लाइफ बिताता है कि उसके लिए एक होल वार्डरोब ऑफ कोट्स हैं विंटर सीजन के लिए और इवन वेट डेज के लिए एक रेन कोट भी है. और ट्रिकी बहुत स्ट्रगल करके चल रहा था. जैसे मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी को चेन से बांध के धीरे धीरे उसको वॉक करके लेके जा रही थी तो वो ड्रूप होता जा रहा था, वो बेंड होता जा रहा था बिकॉज ही हैड टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर वर्किंग.
और मिस्टर हैरियट को भी पता था कि बहुत जल्दी ही ट्रिकी के अनवेलनेस का कॉल मिसेस पंफ्रे से आएंगे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। तो कुछ ही दिन में वो एक्सपेक्टेड कॉल आ गया। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, दैट मीन्स शी वॉज एक्सट्रीमली वरीड। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. तो ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, अपने फेवरेट डिशेस को भी वो लेने से मना कर रहा था और बार बार वो वॉमिट कर रहा था। He spent all his time lying on a rug panting. तो पूरा दिन भर एक रग के ऊपर सो के वो पैंट करता रहता था, मतलब वो हाफता था। Didn't want to go for walks, didn't want to do anything. तो वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता था, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। I had made my plans in advance. तो मिस्टर हैरियट को ऑलरेडी पता ही था कि ट्रिकी बीमार पड़ने वाला है, तो उन्होंने पहले से ही अपना प्लान्स बना लिया। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो मिस्टर हैरियट वही चाहते थे कि ट्रिकी कुछ दिनों के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके मिस्ट्रेस के घर से बाहर रहे। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो मिस्टर हैरियट जब ट्रिकी को एग्जामिन करने के लिए गए तो उन्होंने मिसेस पैम्फ्रे को एडवाइस किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक फोर्टनाइट के लिए, 15 डेज़ के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, मतलब मिसेस पंफ्रे जैसे बेहोश हो जाएंगे ऐसा हुआ था। ट्रिकी को अपने से दूर रखना मिसेस पंफ्रे कभी सपनों में भी नहीं सोच। She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. मिसेस पंफ्रे ऐसा मानती थी कि अगर मिसेस पंफ्रे को ट्रिकी नहीं देखेगा हर दिन, he would pine and die means he would badly miss मिसेस पंफ्रे, वो और भी ज़्यादा अनवेल हो जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो मिस्टर हैरियट ऑलरेडी डिटरमाइंड थे कि ट्रिकी को मिसेस पंफ्रे के घर से बाहर लाना है, उनके ऑब्जर्वेशन में रखना है। सो मिस्टर हैरियट को ऐसा लगा कि ट्रिकी को इमीडिएटली लेके जाना है। वो ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके अपने कार की तरफ लेके जाने लगे और उस टाइम पे मिसेस पंफ्रे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो भी रही थी। उसको इग्नोर करके ट्रिकी को लेकर वो बाहर आ गए। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. तो ट्रिकी जो जो चीज़ें यूज़ करता था उसके ओनर के घर पे, तो वो सारी चीज़ें लेकर मिसेस पंफ्रे के पूरा स्टाफ और उसके मेड्स जो है वो इधर से उधर भाग रहे थे। सारी चीज़ें साथ में भेजने के लिए वो लोग बहुत उतावले हो रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। लेकिन मिस्टर हैरियट को पता था कि उसके कार में वो सारी चीज़ें नहीं आ सकती, तो इसीलिए वो ड्राइव करने लगे। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of little coats through the window. तो जैसे ही मिस्टर हैरियट मूव ऑफ करने लगे, वैसे ही मिसेस पंफ्रे ने कुछ आर्मफुल ऑफ छोटे छोटे कोट्स जो है वो विंडो से गाड़ी के अंदर थ्रो किया। वो रो रही थी बहुत डिस्पैरिंगली। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जैसे ही मिस्टर हैरियट ने ड्राइव के कॉर्नर से टर्न लिया, वैसे ही उन्होंने रियर व्यू में देखा कि सारे लोग वहाँ रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. तो रोड पे मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा जो गैस्पिंग करके, पैंटिंग करके पड़ा हुआ था उनके सीट के बाजू में। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. उन्होंने बहुत प्यार से ट्रिकी के हेड पे थपथपाया हाथ से और ट्रिकी ने भी बहुत ब्रेव एफर्ट लगाया उसके पूंछ वैग करने के लिए। Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो ट्रिकी को मिस्टर हैरियट ने बोला कि शायद तुम्हारे अंदर इतने ज़्यादा विगर, इतनी ज़्यादा एनर्जी अभी नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा क्योर क्या है। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet.
The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर सर्जरी पहुंचे, सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जो बाकी सारे डॉग्स थे उन सारे डॉग्स ने मिस्टर हैरियट और ट्रिकी को घेर लिया। ट्रिकी ने भी वो नॉइजी पैक को, मतलब डॉग्स के जो ग्रुप थे नॉइजी, वो सारे डॉग्स को ट्रिकी ने डल आइज से देखा और जब ट्रिकी को कारपेट के ऊपर मिस्टर हैरियट ने रख दिया तो ट्रिकी मोशनलेस होके पड़ा रहा क्योंकि ट्रिकी की तबीयत ठीक नहीं थी। और बाकी सारे डॉग्स ने ट्रिकी को स्निफ किया, मतलब उसको सूंघ के देखा, कुछ सेकेंड्स तक उसको एग्जामिन किया और उन लोगों ने डिसाइड किया कि ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो उन सारे डॉग्स ने ट्रिकी को इग्नोर किया। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के लिए एक वार्म लूज बॉक्स में बेड बनाया जो दूसरे डॉग जहाँ पे सोते थे उसके नेक्स्ट ही थे, और 2 दिन तक ट्रिकी को उन्होंने कुछ खाने के लिए नहीं दिया लेकिन बहुत सारा वाटर उसको पीने के लिए रखा। सेकेंड डे के एंड में ट्रिकी ने अपने सराउंडिंग में कुछ इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट किया, मतलब थोड़ा सा उसने मूवमेंट किया, और थर्ड डे जब आया तो वो विम्परिंग करने लगा। जैसे ही उसने यार्ड पे दूसरे डॉग्स की आवाज़ उसने सुनी तो वो लो साउंड करते थे, और एक्चुअली विम्परिंग करने का मतलब है लो फीबल साउंड टू एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस, मतलब वो अकेले अकेले बहुत अनहैप्पी था। जैसे ही ट्रिकी ने दूसरे डॉग्स की आवाज़ यार्ड में सुनी तो वो विम्पर करने लगा था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed him, rolling slightly with his surplus fat. तो जैसे ही मिस्टर हैरियट ने डोर ओपन किया वो बहुत फास्ट स्मॉल स्टेप से वो फास्ट वॉक करके निकल गया और वो डॉग्स को उसने ज्वाइन किया, और जैसे ही वो बाहर निकला वैसे ही एक ग्रे हाउंड जो और उसके फ्रेंड्स, मतलब बाकी सारे डॉग्स ने उसको घेर लिया और ट्रिकी को पूरी तरह से उल्टा कर दिया, उसको थरोली इंस्पेक्ट किया और बाकी सारे डॉग्स गार्डन में चले गए। ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया लेकिन ट्रिकी अपने सरप्लस फैट्स के साथ रोल होता जा रहा था, मतलब जब वो फास्ट वॉक करने की कोशिश कर रहा था तो वो गोल गोल घूम रहा था क्योंकि वो स्टेडी तब तक नहीं हुआ था। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. Now you see, Mr. Harriet was present at the feeding time. डॉग्स को जब खिलाया जाता है रात को तो उस टाइम पे मिस्टर हैरियट प्रेजेंट थे, और जैसे ही ट्रिस्टन जो केयर टेकर थे उन्होंने डॉग्स के बॉल्स में फूड डाल दिया तो तभी डॉग्स बहुत हेडलॉन्ग रश से, ना रेकलेस रश से वो लोग आए अपने अपने खाना खाने के लिए, और हाई स्पीड ईटिंग का साउंड दूसरे मोमेंट पे सुनाई दे रहा था। हर एक डॉग को पता था कि अगर वो पीछे रह जाएगा तो फूड के लास्ट पार्ट में उसको बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या है हर डॉग ऐसा चाहता था कि वो पहले ही खाने के पास पहुंच जाए ताकि वो अच्छी तरह से खा सके, तो इसीलिए वो बहुत भाग भाग के खाने के बॉल्स तक आते थे। When they had finished, Ricky took a walk around the shining balls, leaking casually inside one or two of them. Next day, an extra ball was put for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. जैसे ही बाकी सारे डॉग्स ने अपना खाना ख़त्म किया, ट्रिकी भी आया और वो शाइनिंग बॉल्स को थोड़ा सा उसने लिक किया, एक दो बॉल उसने कैजुअली लिक किया, और नेक्स्ट डे से उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया फूड के साथ, और मिस्टर हैरियट बहुत खुश हो रहे थे जब ट्रिकी को उन्होंने देखा कि वो भी धक्का मुक्की करके अपने बॉल तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा था। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages.
He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such time in his life. उस दिन के बाद से ट्रिकी का प्रोग्रेस बहुत रैपिड था। ट्रिकी को कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, लेकिन सिर्फ वो बाकी सारे डॉग्स के साथ दौड़ता था, भागता था और उसके जो कंफ्यूज फाइट्स में फ्रेंडली फाइट्स होते थे, तो डॉग्स जब एक दूसरे के साथ झगड़ते थे फ्रेंडली, तो वो फाइट्स में वो हिस्सा लेता था। पहली बार ट्रिकी ने डिस्कवर किया कि इस तरह से धक्का मुक्की में भी बहुत मज़ा आती है। बाकी सारे डॉग्स के पैरों के नीचे अगर वो कुचल भी जाता है तो भी बहुत मज़ा आती है। तो पहली बार ये सारी खुशी उसको महसूस हो रही थी और बाकी पूरे गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया ट्रिकी, जो बाकी सारे डॉग से काफ़ी अनलाइकली था। वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रिकी ऐसा डॉग था जिसका बहुत केयर लिया जाता था, जबकि गैंग के बाकी जो डॉग्स थे वो तो बहुत शेगी क्रू था। शेगी मीन्स वेरी रफ डॉग्स थे, दे वर वेरी रफ डॉग्स, ठीक है। एंड ट्रिकी ऑल्सो स्टार्टेड फाइटिंग लाइक अ टाइगर एट हिज मील टाइम फॉर हिज शेयर, ठीक है। अपने हिस्से के खाना खाने के लिए वो भी टाइगर की तरह फाइट करने लगा। इवन रात को ओल्ड हैन हाउस में वो रेड हंट करने भी जाता था और इस तरह के टाइम जो है उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। ऑल द वाइल मिसेस Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अभी ये सारी चीज़ें ट्रिकी के साथ हो रहा था, नई नई बातें ट्रिकी के साथ हो रही थी। लेकिन मिसेस पम्फ्रे जो है वो बैकग्राउंड में मंडराती रही। दिन में डजन टाइम वो फ़ोन करती थी लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए ट्रिकी के बारे में। और मिस्टर हैरियट कुछ कुछ क्वेश्चन से हमेशा पीछा छुड़ाते थे, जैसे उसके क्वेश्चंस टर्न किया है या नहीं किया है रेगुलरली, या फिर वेदर के हिसाब से ट्रिकी ने करेक्ट कोट पहना है कि या नहीं पहना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मिस्टर हैरियट डॉज करते थे, मतलब वो पीछा छुड़ा लेते थे। लेकिन उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को बोला कि ट्रिकी अभी आउट ऑफ डेंजर है और बहुत जल्दी ही वो रिकवर भी कर रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अभी convalescing जो word है, that means recovering. रिकवरी वर्ड ने मिसेस पम्फ्रे के ऊपर काफ़ी असर किया और मिसेस पम्फ्रे अभी एक टाइम पे 2 डजन एग्स, फ्रेश एग्स लेके आने लगी ट्रिकी के स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। और उसका बहुत फ़ायदा हो रहा था मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स को, क्योंकि ब्रेकफास्ट में उन लोगों को 2-2 एग्स मिल रहे थे। और जैसे वाइन के बॉटल्स रीच होना स्टार्ट हुआ, ट्रिकी के लिए ही वो वाइन के बॉटल्स आ रहे थे, तो तभी उन लोगों के मन में सिचुएशन की रियल पॉसिबिलिटीज जागने लगे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, कि ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए वाइन्स के बॉटल्स मिसेस पम्फ्रे भेजते थे। लंच बिकेम एन सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो अभी क्या है, मिस्टर हैरियट एंड उनके पार्टनर्स के लिए लंच बहुत सेरेमोनियल ओकेजन बन गए थे। लंच से पहले भी 2 glasses ऑफ वाइन वो लोग पीते थे और उसके बाद मील के दौरान तो काफ़ी सारे ग्लासेस अवेलेबल थे। तो मतलब उन लोगों के लिए तो पार्टी लाइक सिचुएशन था। We could hardly believe it when the brandy came to put in final edge on Tricky's constitution. कि ट्रिकी के बॉडी को बिल्डअप करने के लिए लास्टली आए ब्रांडी। मिसेस पम्फ्रे ब्रांडी के बॉटल्स भी भिजवाते थे। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drank. तो कुछ नाइट्स तक मतलब ये फाइन स्पिरिट मतलब फाइन अल्कोहल बहुत सम्मान के साथ उसको पोरिंग करके ग्लास में लेके इनहेल करके बहुत सम्मान के साथ बाकी सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे, पर ट्रिकी को उसका एक बूंद भी नहीं दिया जा रहा था।
The situation was becoming very much favorable to Mr. Harriot and his partners. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो मतलब ये सारी चीज़ें जो ट्रिकी के लिए आ रही थी, वो एक्स्ट्रा एग मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर्स कंज्यूम कर रहे थे। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट बहुत एनरिच हो गया उन लोगों का। मिड डे जो है, मिड डे मील जो है वो वाइन के साथ सस्टेन और इम्प्रूव हो गया, और लास्टली डिनर जो है लग्जरियसली वो लोग फायर के पास ब्रांडी पी के ख़त्म करते थे। तो मतलब उन लोगों के लिए बहुत डेज ऑफ डीप कंटेंट बोला जा रहा है, मतलब बहुत ही, मतलब मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स के लिए वो दिन बहुत ही सेटिस्फेक्शन से भरे हुए दिन थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो अभी बहुत सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्रे के घर से आ रहे थे, एग्स, वाइन, ब्रांडी। तो ये मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स को कभी कभी टेम्पटेशन भी आता था कि ट्रिकी को कहीं वो लोग परमानेंट गेस्ट बना के ही क्यों ना रख ले, क्योंकि जब तक ट्रिकी रहेगा तब तक वो सारी चीज़ें उसके लिए आते रहेंगे और ये लोग बहुत मौज करते रहेंगे। लेकिन क्या है कि मिस्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पम्फ्रे बहुत सफ़र कर रही है, क्योंकि वो अपने बच्चे की तरह ट्रिकी को ट्रीट करती थी। और एक फोर्टनाइट के बाद मिस्टर हैरियट कंपेल्ड हो गए उनको कॉल करने के लिए और उनको बोलने के लिए कि ट्रिकी जो है उसने रिकवर कर लिया है और अभी वो कलेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब मिसेस पम्फ्रे आके उसको कलेक्ट करे, उसके लिए ट्रिकी वेट कर रहा है। और जैसे ही मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी की रिकवरी की न्यूज़ मिसेस पम्फ्रे को दे दिया, विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। तो कुछ मिनटों में ही एक ब्लैक मेटल मतलब कार जो है, बहुत ही लग्जरियस कार, सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और जैसे ही ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा ओपन किया तो मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को जैसे वो कार के अंदर के इंटीरियर में जैसे खोई हुई थी ऐसे पोजीशन में देखा। मतलब कार के इंटीरियर इतना लग्जरियस था कि मिसेस पम्फ्रे जस्ट वो दिखी ही थी मिस्टर हैरियट को। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? तो वो इतना एक्साइटेड थी अपने ट्रिकी को लेकर कि उसके हाथ जो है वो टाइटली क्लैस्प किया हुआ था, उसके लिप्स जो है वो कांप रहे थे। और मिस्टर हैरियट को मिस पम्फ्रे ने पूछा कि प्लीज़ डू टेल मी, मतलब मुझे सही में बताओ कि ट्रिकी सही में अच्छे हो गए हैं ना। तो मिस्टर हैरियट ने भी बोला यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो मिस्टर हैरियट ने उनको बोला कि वो कार में ही रहे, उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मिस्टर हैरियट खुद जाके ट्रिकी को लेके आएंगे। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अभी मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेने के लिए हाउस के थ्रू गार्डन में गए। वहाँ पे सारे डॉग्स के जो ग्रुप था वो घूम रहे थे, दौड़ रहे थे, और उन सब के बीच अपने ईयर्स को फ्लैप करके, टेल्स वेव करके ट्रिकी का जो छोटा सा गोल्डन फिगर वो मिस्टर हैरियट को दिखाई दिया। 2 वीक के दौरान वो बहुत ही एक लाइट मीन्स बहुत ही स्लिम और फ्लेक्सिबल हार्ड मसल एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, और वो पूरे पैक ऑफ डॉग्स के साथ बहुत अच्छी तरह से कीप अप कर रहा था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, और बहुत ग्रेट बाउंस में, मतलब बड़े बड़े स्टेप्स लेकर वो दौड़ रहा था, और उसके चेस्ट जो है वो ग्राउंड को ब्रश करता जा रहा था, क्योंकि उसकी हाइट भी बहुत छोटी थी। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when
Ricky saw his mistress. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और कार का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था और जैसे ही रिकी ने मिसेस पम्फ्रे को देखा तो मिस्टर हैरियट के हाथ से एक बहुत बड़ा जंप मार के वो मिसेस पम्फ्रे के गोद में जाके बैठ गया. She gave a startled ओह! एक्चुअली ट्रिकी के उस अपीयरेंस के लिए मिसेस पम्फ्रे रेडी ही नहीं थे. उनको पता ही नहीं था कि ट्रिकी इस तरह से चेंज हो सकते हैं. And then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो मतलब ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे के ऊपर जैसे हावी हो गया, वो पूरी तरह से मिसेस पम्फ्रे के बॉडी पे चढ़ गया था. मिसेस पम्फ्रे के फेस को लिक कर रहा था, बाग कर रहा था, मतलब भौंक रहा था. मतलब ट्रिकी भी बहुत एक्साइटेड था अपने ओनर को देखकर. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." तो एक्साइटमेंट के टाइम पे जैसे मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी दोनों एक दूसरे के साथ बिजी थे, उस टाइम पे मिस्टर हैरियट ने ड्राइवर को हेल्प किया कि ट्रिकी के सारे बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स और बॉल्स को लेके आने के लिए. और इनमें से कोई भी चीज़ ट्रिकी के ट्रीटमेंट के दौरान यूज़ नहीं हुआ था. जैसे ही कार मूव अवे होने लगी, मिसेस पम्फ्रे ने विंडो से अपना फेस बाहर निकाला, लीन आउट किया और उनकी आंखों में टीयर्स दिखाई दे रहा था. ऑब्वियसली वो खुशी के टीयर्स थे और उनके लिप्स भी कांप रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको फील हो रहा था और बहुत ग्रैटिट्यूड भी फील हो रहा था मिस्टर हैरियट के लिए. तो उन्होंने क्या बोला मिस्टर हैरियट को कि मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे थैंक्स दे सकती हूँ. इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब इट्स अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी, कि सर्जरी की ये विक्ट्री है. पर ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमको पता है कि मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के ऊपर कोई भी सर्जरी नहीं की. ट्रिकी को एक नॉर्मल सी ज़िंदगी उसको 15 डेज़ में जीने दिया, जिसकी वजह से ट्रिकी का जो फिज़िक है वो पूरी तरह से फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ गया. तो एक्चुअली ये सर्जरी के ट्रायम्फ जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है, सर्जरी तो हुई ही नहीं, वो मिस्टर हैरियट के आइडियाज़ के ट्रायम्फ थे. आई होप कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.